डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन के अंतर्गत आज हम लोग एक विशेष प्रकार के त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन करना सीखेंगे। दिया है y बराबर tan इनवर्स 4x बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं 4x अपान 4 माइनस एक्स स्क्वायर को tan थीटा के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए इसको tan इनवर्स x के फॉर्मेट पर ही इसे हल करेंगे। तो चूंकि यह x चर का फलन है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। तो यहां हो जाएगा ddx ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स के जगह पर 4x बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। और इनटू ये तो x है नहीं, ये तो 4x बटे 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसका पुनः डिफरेंशिएशन करके गुणा करेंगे। तो अब इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में होगा, क्योंकि यह एक भिन्न है। तो किसी भिन्न का जो अवकलन होता है, हर गुणे अंश का अवकलन। तो अंश का अवकलन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4x है, 4 कांस्टेंट हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा। हर गुणे अंश का अवकलन ऋण अंश गुणे हर का अवकलन। तो यहाँ हर का अवकलन क्या हो जाएगा? 4 का अवकलन 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा। पूरे के बटे हर स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बड़े कोष्ठक में बंद कर देंगे, क्योंकि यह पूरे का गुणांक है। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपान 1 प्लस ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इनटू यहाँ क्या हो जाएगा? ये लिख सकते हैं हम 4 करके यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 16 हो जाएगा और माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा और 4x में 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। पूरे के बटे 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या होगा? इसका हर हम 1 मानेंगे। इसको जब हम लौसा लेकर के जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 16x स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 4x स्क्वायर पूरे के बटे 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए तो ये ऊपर चला जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और पूरे के बटे ये हो जाएगा 16। a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab होता है और प्लस हो जाएगा 16x स्क्वायर। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे जब तो ये हो जाएगा 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बटे 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं बीच में गुणा है, तो इससे यह पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? यहाँ लिख दिया जाता है ddx ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ होगा 4 इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे के बटे यह क्या हो जाएगा? x रेज़ टू पावर 4 हम पहले लिख देंगे और इसमें से घटेगा तो हो जाएगा प्लस
8x² प्लस हो जाएगा यहाँ 16। और ध्यान से देखा जाए तो यह ddx ऑफ y इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस x² पूरे के बटे ये हो जाएगा x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। देखिए यह a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप का है, तो यह a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से यह एक कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर ddx ऑफ y इक्वल टू 4 अपान x² प्लस 4 हो जाएगा। इस तरह से हमें ये आंसर प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, y बराबर tan इनवर्स 4x बाई 4 माइनस x² का डिफरेंशिएशन इस तरह से संपन्न हो जाएगा। अब एक उसी तरह का प्रश्न देखें, y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x² है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो यहाँ एक व्यवस्था है, जैसे 2x अपान 1 माइनस x² है। हम प्रश्न पढ़े हैं, एक सूत्र है कि tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ जब a बराबर b हो जाएगा तो क्या होगा, tan a प्लस a बराबर tan a प्लस tan a बटे 1 माइनस tan a इंटू tan a होगा। जब इसको सरल करेंगे तो tan 2a बराबर हो जाएगा 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। यह tan 2a का फार्मूला आ गया। tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये देखिए 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a है, 2x अपान 1 माइनस x² है। यहीं पर अगर हम x बराबर tan a मान लें चाहे tan थीटा मान लें, tan अल्फा मान लें चाहे tan बीटा मान लें, कोई भी एंगल मान लेंगे, तो यही जो हमारा प्रश्न है वह हो जाएगा tan इनवर्स। ये देखिए 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर है तो tan 2a। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसको y बराबर tan इनवर्स इंटू tan 2 थीटा तो लिख सकते हैं। इस सूत्र के आधार पर tan 2 थीटा लिख सकते हैं। तब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इंटू tan 2 थीटा ये कैंसिल हो जाता है और सिर्फ 2 थीटा बच जाता है। और जब यहाँ x बराबर tan थीटा माने हैं तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। प्रतिलोम फलनों में हम इस तरह का कन्वर्जन पढ़े हैं, उसको ध्यान रखा जाए। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 2 थीटा के जगह पर हम जब tan इनवर्स x भरेंगे तो वही फलन हमारा y बराबर 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे, अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो अब तक क्या कर रहे थे, अब तक उस फलन को डिफरेंशिएट करने के लायक बना रहे थे ताकि उसका अवकलन हो जाए, वो फॉर्मेट पर आ जाए और अवकलन हो जाए। अभी फॉर्मेट पर आ गया है, यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा ddx ऑफ y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपान 1 प्लस x²। तो अब फाइनल में ddx ऑफ y इज इक्वल टू 2 अपान 1 प्लस x² हो जाएगा। तो पहला रूल तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि tan इनवर्स इसको x मान लिया जाए और यह जब भिन्न है तो अंश बटे हर का फार्मूला लगा दिया जाए। पहले tan इनवर्स x का फॉर्मेट लगाया जाए, उसके बाद से अंश बटे हर का फॉर्मेट लगाया जाए, तब हल करेंगे तब भी इतना आंसर आएगा। लेकिन उससे जब हमारे पास उससे बढ़िया जब हमारे पास 2x अपान 1 माइनस x² के रूप का जब फार्मूला है, फार्मूले पर जब हम रख देंगे तो ये और आसान हो जाएगा
और बहुत जल्दी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसको ध्यान रखिए, इस तरह का प्रश्न हल करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को साइन थीटा के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। तो यह हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, तो पहला फॉर्मेट साइन इनवर्स एक्स का लगेगा। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मेट होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन इनवर्स एक्स, इस पूरे को एक्स मान लिया। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मेट है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पुनः डिफरेंशिएट करेंगे तो अंश बटे हर का नियम लागू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर गुणे अंश का अवकलन, अंश है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अवकलन करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। 0 माइनस 2x होगा, मैं 0 छोड़ दे रहा हूं। हर गुणे अंश का अवकलन ऋण अंश गुणे हर का अवकलन, हर का अवकलन क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 2x हो जाएगा। 0 प्लस 2x होगा, 0 प्लस 2x, केवल 2x लिखा जाए बटे हर स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके आगे जब हम हल करेंगे तो यहाँ बटे हो जाएगा अंडर रूट, ये दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा, और जब लॉसा ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा ये देखें, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, यहाँ माइनस 2x प्लस हो जाएगा 2x क्यूब और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और अपान ये अंडर रूट। ध्यान दीजिए, ये जब अंडर रूट में हो जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वो ऊपर चला जाएगा। तो अब बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट में क्या होगा, ये एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी हो जाएगा, और इंटू यहाँ क्या माइनस 2x ये हो जाएगा माइनस 4x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर सिंगल पावर है, यहाँ पर डबल पावर है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब एक लाइन और इसको हम हल करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, इसको यहाँ लिख दें, हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4x पूरे के बटे, यहाँ से यह कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये अंडर रूट 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, अंडर रूट में इंटू 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। जब इसका हम वर्गमूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x अपाने हो जाएगा 4x स्क्वायर, और रूट जब हटेगा तो हो जाएगा 2x इंटू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल करेंगे तो बराबर हो जाएगा
-2x अपान x, और x से x भी तो कट जाएगा, वो भी कट जाएगा, हो जाएगा -2 अपान 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। यही ddx ऑफ y हो गया। यहाँ हम इसे आंसर डाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहा इनवर्स फंक्शन का अवकलन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ बदलने वाला रहता है बदल देते हैं, जहाँ नहीं बदलने वाला रहता है अंत में उसका हर गुणे अंश का अवकलन ऋण अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर स्क्वायर का नियम लगा करके डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न का हल समझ में आया होगा। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।